अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो कॉलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को। ठीक है, ये फिज़िक्स चैप्टर 1 का दूसरा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कॉलम्स लॉ। कल आपको बताया था कि दो चार्ज के दरमियान फोर्स होती है। एक चार्ज था Q1 एंड Q2, दोनों पॉजिटिव रख लें, दोनों नेगेटिव रख लें, या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव रख लें। तो ये जो फोर्स होती है कॉलम फोर्स, ये एक्चुअली म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स मतलब दोनों के दरमियान एक्ट करने वाली। देखें, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होता है, आगे ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होता है। दोनों चार्ज सेम होते हैं तो दोनों में रिपल्शन की फोर्स होती है। दोनों चार्ज डिफरेंट होते हैं तो दोनों में अट्रैक्शन की फोर्स होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम कहते हैं इसे म्यूचुअल फोर्स क्या है, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें, हम कहते हैं इसे Q1, इसे Q2 कह लेते हैं। ठीक है, जब Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, यानी इसे हम नेम देंगे, यानी Q2 पे Q1 फोर्स लग रही है, आप इसे F21 का नेम दे दें। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा वो R21 होगा। ठीक है, लेकिन देखें ये Q2 चार्ज पे Q1 की फोर्स लग रही है। इसी तरह यही चार्ज जब आगे इस पर अट्रैक्शन की या रिपल्शन की फोर्स लगा रहा होता है, Q2 Q1 पे जब फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, अब फोर्स की डायरेक्शन यही होगी। ठीक है, यानी राइट से लेफ्ट साइड पे होगी। इसे हम F12 का नाम देंगे, यानी अब Q1 पे Q2 फोर्स की चार्ज की फोर्स लग रही है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम R12 का नाम देंगे। अब दोनों के दरमियान म्यूचुअल फोर्स क्या है, इसे हम डिस्कस करते हैं। जब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो इसे लिखेंगे F21 इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्केयर, और इसके साथ जो वेक्टर फॉर्म है जब हम इसे लिखेंगे तो R21 इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह जब हम कहते हैं कि चार्ज Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे F12 इक्वल टू K Q1 Q2 R स्केयर। R21 के बजाय अब हम इसे क्या लिखेंगे, R12। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे दोनों यूनिट वेक्टर्स सेम हैं, बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम फिर इस तरह लिख सकते हैं R12 इक्वल टू R21। ठीक है, R12 और R21 दोनों सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है। नेगेटिव का साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अब आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में अगर आप पुट कर दें, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें, इसे इक्वेशन 2 का नाम दें, या आप R12 की जगह या R21 की जगह, दोनों में से जिसकी जगह आप रखना रख सकते हैं। अब हम इक्वेशन 2 में अगर R12 की जगह माइनस R21 पुट करेंगे तो F12 इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R2 R स्केयर इंटू R12 की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस R21 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 1 2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब नेगेटिव का साइड हम पहले लिख लेते हैं, माइनस K Q1 Q2 ओवर R स्केयर। ठीक है, इंटू R21 से लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन को छोड़ के इस सारी फॉर्म को देखें तो ये हमारे पास आ रही है F21 के इक्वल, यानी K Q1 Q2 ओवर R स्केयर R21, ये एक F21 के इक्वल आ रहा है। फिर हम इस सारे की जगह F21 पुट कर सकते हैं। F12 इक्वल टू ये फोर्स माइनस के सारे की जगह क्या लिखेंगे, F21। तो यहाँ से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो कूलम फोर्स होती है ये कंडीशन फुलफिल कर रही होती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट डायरेक्शन इज अपोजिट। देखें, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इसका एक्शन होगा। आगे से ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, ये आगे इसका क्या है, रिएक्शन। तो दोनों का देखें एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। यहाँ से ये इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है, अब देखें कि ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म को हमने डिस्कस किए। पहले हमने किया था फॉर फ्री स्पेस, यानी हमारे पास एयर थी तो उनके दरमियान कोई चार्ज के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था। अब हम दोनों चार्ज के बिटवीन डाइलेक्ट्रिक रख के चेक करते हैं। हम कहते हैं कि फॉर केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा ये नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। जब दो चार्ज के दरमियान डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, फोर्स हम रखी थी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्केयर। हमने क्या पढ़ा था कि F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्केयर के इक्वल। ये था फॉर फ्री
स्पेस। जब हम दो चार्ज के दरमियान एक कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर केस ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन आर आ गया हमने जब कोई डाइलेक्ट्रिक, यानी ये हमारे पास रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यहाँ से 1/r को हमसे इस तरह करें कि बाहर लिख लेते हैं 1/ε r, बाकी अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर एफ के इक्वल आ रहा था, आप इसे एफ डैश का नाम दे दें, इसे आप एफ डैश का नाम दें, सॉरी यहाँ से आकर, ठीक है, एफ डैश का। तो एफ डैश इज इक्वल टू 1/ε r, इसकी जगह आप लिख सकते हैं सिंपल एफ, यानी इसके इक्वल होता है तो एफ के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम डाइलेक्ट्रिक को देखें तो किसके, ये डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन आर को इस साइड पे लिख दें, ये इधर डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू एफ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने करना इस तरह कि एप्सिलॉन आर को इधर ही लिखा रहने देना, एफ ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं। इसकी डिफाइन क्या होगी कि रेशियो बिटवीन टू फोर्सेस, यानी कौन कौन सी दो फोर्सेस के, एक वो फोर्स जो दो चार्ज के दरमियान होती है विदाउट मीडियम, यानी हमारे पास कोई दरमियान में कोई हम इसके डाइलेक्ट्रिक नहीं रखते, फॉर फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस केस में जो हमारे पास फोर्स थी वो फोर्स, और जो रेशो है फॉर सेकंड फोर्स कौन सी है, जब हम इन दोनों चार्ज के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, इन दोनों के रेशियो को क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है जी बच्चे, अल्लाह हाफिज़।